नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। ज्ञान से ज्ञान का विज्ञान करो। शरीर से वेद ज्ञान, कर्मों से वेद ज्ञान, विकारी भावों से वेद ज्ञान, वो तो है, लेकिन ज्ञान के 9 प्रकार जानकर इन सब में से कौन सा ज्ञान मेरा है कि परम ज्ञान, सहज ज्ञान वही मेरा क्या कहा? सभी लोग बोलो, ये समझो, सीखो। क्या कहते हैं? ज्ञानों में जो परम ज्ञान है, सहज ज्ञान है, वही मेरा ज्ञान है। ऐसा जान करके उसमें प्रविष्ट हो जाओ, घुस जाओ कि अहो, अधिकार कर लो उस ज्ञान पर कि अहो, जो सहज ज्ञान है वही मेरा मति श्रुत ज्ञान, ये मेरे ज्ञान नहीं है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। इसमें कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है ना। और ये सहज ज्ञान है, इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। सबका ज्ञान एक जैसा, उसका क्या नाम है? सहज ज्ञान। कर्मोपाधि से निरपेक्ष है जो ज्ञान। आप वेदन काय का करते हो निरंतर, कम ज्यादा वाले का, तो वो अज्ञान है। इनका ज्यादा है, हमारा कम है, ऐसे महसूस नहीं करना। अरे जितना ज्ञान इनमें है, भगवान में है, उतना ही ज्ञान, उतना ही सब जीवों में उतना ही ज्ञान है। और वही ज्ञान वास्तव में उपाधि है, वही ज्ञान मेरा ज्ञान, जिसको जानते ही आह्लाद उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, वह सहज ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। बात। हाँ भैया, पढ़ो तो ही पैराग्राफ। हे भव्य जीवो, ज्ञान के प्रकार जानकर तुम भेद ज्ञान प्रकट करो। हाँ, तुम भेद ज्ञान प्रकट करो। हाँ, हे भव्य जीवो, ज्ञान के प्रकार जानकर तुम भेद ज्ञान प्रकट करो। समस्त शुभ अशुभ को संसार का कारण जानकर अत्यंत रूप से छोड़ो। अत्यंत रूप से छोड़ो। समस्त शुभ अशुभ, शुभ भाव हो, अशुभ भाव है, दोनों को ही ये संसार का आकुलता का कारण है, ऐसा जानकर दोनों में से ही अत्यंत रूप से उपादेय बुद्धि छोड़ो। दोनों को ही है जानकर, दोनों ही क्लेश रूप है, ऐसा जानकर अत्यंत रूप से छोड़ो। अत्यंत रूप से हाँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ो, ऐसे नहीं। दोनों में सुख बुद्धि एक साथ और पूरी छूटती है। समझ में आया? हाँ, अत्यंत रूप से छोड़ो और पढ़ो। और ज्ञान स्वभाव की भावना करो। सहज ज्ञान स्वभाव की भावना करो। कैसी भावना करनी है? भावना किसकी करनी है? मेरा तो सहज ज्ञान स्वभाव है, परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव है, निज परम तत्व में स्थित ऐसा मेरा सहज ज्ञान स्वभाव है। ऐसी भावना करो। कैसी भावना? सहज ज्ञान स्वभाव की भावना करो। उसका नाम लेते ही आनंद ऐसे जैसे खिला हुआ है। ये सहज ज्ञान की अवस्था, ये मेरी अवस्था, मेरा स्वरूप है। क्या कहा? ऐसा बोलो, तो ऐसा बोलो। सहज ज्ञान के लिए कैसे बोलना है आपको? सहज ज्ञान स्वभाव की भावना करो। सहज ज्ञान स्वभाव, कृत्रिम ज्ञान स्वभाव, पहले से ही पूरा ज्ञान स्वभाव। हाँ जी। सहज ज्ञान स्वभाव की भावना द्वारा पूर्ण पाप से अतिक्रांत, अर्थात समस्त शुभाशुभ भाव से दूर जाकर
समस्त पराश्रित ऐसे शुभ भाव माने पुण्य पाप के दोनों ही भाव। पाप का भाव खाना पीना सोना रोना, ये सब पाप भाव है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये सब क्या है? पाप है। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, दया दान कोमलता करुणा स्वाध्याय भक्ति पूजा जाप, ये सारे भाव काय के हैं? इन सब से दूर जाकर, इन सबसे दूर कैसे हो जाए कि मैं इन सबसे दूर सहज ज्ञान स्वभाव में ही अवस्थित रहता हूँ। क्या कहा? रोना तो पाप भाव है, है जैसे रोना पाप भाव है और हंसना। काय पे हंस रहे हो? क्या देख के हंस रहे हो? अपने स्वभाव को देखकर हंसो मुस्कुराओ, वो तो शुभ हास्य। तत्व चर्चा करके इस समागम करके इसमें आह्लाद आए, इसमें खुशी आए, वो हास्य सच्चा है। बाकी तो कसाय है वो हास्य है। किसी का दुख देखकर हंसना वो पाप भाव। ज्ञानियों को देखकर हंसना, खुश हो ना, प्रसन्न हो ना, प्रमोद आना, जिनवाणी सुनकर खुशी होना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने में खुश होना, वो पाप भाव। खुशी आवे तो कहाँ आवे? इसमें आवे, ये बात सुनने में समझने में समझाने में। इसमें खुशी उपजे। धर्मात्माओं के निकटवर्ती होने में खुशी उपजे। खुशी तो अपने परम भाव में आती है। हाँ, बस वो सच्चा हास्य। खुशी प्रमोद। हाँ जी, तो समस्त शुभाशुभ भाव से दूर 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 रहने वाला, दूर जाकर अंतर स्वरूप में स्थिर होने पर भव्य जीव परिपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। यही सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना का फल है। सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना का फल क्या है? परिपूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति। हाँ, परिपूर्ण पूरा सुख, परिपूर्ण शाश्वत सुख प्राप्त करता है। कैसे करता है? कि सहज ज्ञान स्वभाव की भावना द्वारा। मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो जाननहार हूँ। बोलो, मेरे में मेरा परिपूर्ण ज्ञान सदैव मेरे में वर्तता है। अभी भी मेरे में पूरा ज्ञान वर्त रहा है। मैं पूरा ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी भावना, सहज ज्ञान स्वभाव की भावना द्वारा पुण्य पाप से अतिक्रांत पार होकर निरंतर निरंतर सहज ज्ञान स्वभाव, सहज ज्ञान स्वभाव। बोलो तो, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान स्वभाव, सहज ज्ञान, निरंतर सहज ज्ञान स्वभाव। एक समय भी पुण्य पाप करने का मुझे अवकाश नहीं है। क्या कहा? टाइम नहीं है, अवसर नहीं है। ऐसा मेरा सहज ज्ञान स्वभाव कैसा है? बोलो, परम तत्व में सदा काल। जब कोई पूछे, जब कोई देखे, तो क्या कहना? क्या देखना अपने में? सहज ज्ञान स्वभाव है। जो सहज ज्ञान स्वभाव है वो कभी जड़ रूप, इस शुभाशुभ भाव पुण्य पाप के भाव ये जड़ भाव है, इसमें चैतन्यता नहीं है। समझ में आया? और चैतन्य में ये शुभाशुभ भाव नहीं है, और शुभाशुभ भावों में चैतन्यता नहीं है।
समझे? तो समस्त शुभाशुभ भाव से दूर जाकर और अंतर स्वरूप में मैं अंतः तत्व हूँ। बोलो, मैं बहिर तत्व नहीं हूँ। बाहर में पुण्य पाप आदि भले हो, उसी समय अंतर स्वरूप में सहज ज्ञान स्वभाव निरंतर मेरा वर्त रहा है। उसमें स्थिर होने पर माने मेरा तो ये सहज ज्ञान स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ऐसे स्थिर होने पर क्या होता है? परिपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। हाँ, इसमें शाश्वत सुख प्राप्त होता है। कायमी सुख। तो मैं कैसा सुख चाहिए? तो उसके लिए क्या भावना करनी चाहिए? मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वभाव है मेरा। अज्ञानी रहना मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञानी होना वो भी मेरा स्वभाव। निरंतर ज्ञानमयी रहना, निरंतर ज्ञानमयी रहना, निरंतर ज्ञानमयी रहना, ये मेरा सहज ही स्वभाव। शक्कर का स्वभाव सहज ही मिठासमयी है कि कोई उसे कुछ करना है? बोलो, ऐसे ही मुझे ज्ञानी होने के लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं सहज ज्ञान स्वभावमयी ही हूँ। समझ में आया? खुशी क्यों नहीं आती? ऐसे देखो, मैं सहज ज्ञान स्वभावमयी हूँ। ऐसी भावना बहाने से परिपूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। समझे? अपने को मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ समझता नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, ऐसी पेट में जो घुसी है ना अभिप्राय में, वो निकाल दो। मैं अज्ञानमयी नहीं हूँ। अज्ञान भले हो, लेकिन अज्ञान दूर करने का उपाय क्या है? कि अहो, पहली बारी मुझे क्या सुनने को मिल गया कि मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा जानना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अपने को अज्ञानी मानकर फिर ज्ञानी होने के आप अनंत उपाय करो तो भी कभी भी अज्ञान दूर होने वाला। मैं प्रथम से ही, स्वभाव से ही सहज ज्ञानमयी ही हूँ। बोलो, सहज ज्ञानमयी हूँ, मिठासमयी हूँ। ऐसे कह सकते मैं मिठासमयी हूँ, इसलिए सबको मीठा करना ये मेरा स्वभाव है। ऐसे में सहज ज्ञानमयी हूँ, तो सबको मैंने सारी परिणतियों को ज्ञानमयी करना ये मेरा स्वभाव है। शक्कर में जरा शक्कर हो डाल दो। शक्कर तो भैया क्या शक्कर डालो इसके अंदर हो? शक्कर में कह दे कोई जरा शक्कर हो डाल दो इसमें। शक्कर तो है, इसमें क्या शक्कर डालो? शक्कर तो है पूरी। हाँ, तो ज्ञान ऐसा ही है। तो मैं शक्कर माने मिठासमयी हूँ ना, शक्कर की भांति। ऐसे सहज ज्ञानमयी हूँ मैं अज्ञानमयी नहीं हूँ, सहज ज्ञानमयी हूँ, परिपूर्ण स्वयं सिद्ध ज्ञानमयी हूँ। ऐसी भावना भानी चाहिए। समझ में आया? सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना का फल क्या है? कि परिपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। हाँ, आगे तुम पढ़ो धीरे। देखो, ये ध्रुव पद प्राप्त करने का उपाय। लो, ध्रुव पद देखो, ये ध्रुव है ना मेरा सहज ज्ञान स्वभाव। इसलिए ये ही भावना भाने से कि मेरा तो ध्रुव है, ध्रुव ज्ञान, सहज ज्ञान, यही मेरा पद है। मैं इसी में वास करता हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं सहज ज्ञान स्वभाव में बैठा हूँ।
यही एकमात्र मेरा पद है। तो यही ध्रुव पद माने सिद्ध पद पाने का एकमात्र उपाय है। हाँ जी बोलिए। अन्य मत में कहा जाता है कि भगवान ने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। हाँ ध्रुव एक भक्त था ना ध्रुव, तो ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, ध्रुव पद दिया। हाँ वास्तव में यहाँ ध्रुव पद देने वाला अन्य कोई भगवान नहीं है। हाँ, यहाँ पे ध्रुव पद देने वाला सिद्ध पद देने वाला अन्य कोई भगवान नहीं है और कोई देने वाला नहीं है। तेरा ध्रुव पद देने वाला तू, तेरा ये सहज ज्ञान स्वभाव, ध्रुव ज्ञान स्वभाव, आहा ऐसे करके विश्वास कर कि मेरा ये ध्रुव ज्ञान स्वभाव ही मेरे ध्रुव पद को देने वाला है। ऐसा अटूट विश्वास। आहा, ध्रुव को पाने के लिए ध्रुव का शरण लीजिए, ध्रुव गति पाने के लिए ध्रुव का शरण लीजिए। ओ भैया मेरे आत्म स्वभाव रस पीजिए, ओ भैया मेरे आत्म स्वभाव रस पीजिए। ये भरा है सुख, पीजिए पीजिए। हाँ, इसको पीते 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 ध्रुव रस को पीते पीते यह आत्मा ध्रुव पद का वासी हो जाता है, सिद्ध पद का वासी हो जाता है। तो वही तो होना है अपने को, जो उस ध्रुव पद को सिद्ध पद को देने वाला अन्य कोई भगवान। हमें क्या चाहिए? चाहिए में भी क्या चाहिए? हमें हमारा ध्रुव पद सिद्ध पद चाहिए ना। उसका कारण क्या है? देखो ये ध्रुव पद प्राप्त करने का उपाय ये चल रहा है ना। तो अन्य कोई भगवान नहीं है, किंतु ध्रुव ऐसा जो निज माने अपना। किंतु ध्रुव ऐसा जो निज कारण परमात्मा, हाँ, उसका ध्यान करने से स्वयं अपने आप को ध्रुव पर मुझ पर प्रदान करता है। लो उसका ध्यान करो कि तुम कौन हो। कल आया था, क्या ध्यान करना है? ध्यान करने वाली परिया क्या ध्यान करती है कि मैं तो ध्रुव ध्येय हूँ, मैं ध्यान करने वाला। ध्यान तो विनाशी है, पर्याय होने से ध्यान तो, और मैं ध्येय, मैं अविनाशी हूँ, मैं तो ध्येय स्वरूप हूँ। समझ में आया? ध्रुव। हाँ, इसीलिए बुद्ध पुरुषों को अंतर में आनंद से भरपूर ऐसे ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा को भाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, किसको भाना चाहिए? आनंद से भरपूर, अंतर में आनंद से भरपूर। हाँ हाँ ज्ञान स्वरूप। हाँ, तुम पढ़ो तो। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी सौंपता है। हाँ, पिता की संपत्ति किसके लिए? पुत्र के लिए। अपने आप ही क्या कुछ करना पड़ता है उसमें? ऐसे ही उसी प्रकार परम पिता तीर्थंकर एवं संत मुनि जिज्ञासु भव्य जीवों को यह चैतन्य निधान का उत्तराधिकारी दे रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार देता है, ऐसे ही ये परम पिता अपने पिता कौन है? और पापा क्या नाम है? श्री रविंद्र कुमार जी, पंडित जी। हाँ, तो तुमने पिताजी का नाम क्या बताया? तो वे तो शरीर के पिता हैं। हाँ, ऐसी आए बिल्कुल सोचे बिना, इतना अहम हो। पिताजी कौन है? अरिहंत पिताजी मेरे,
की के वैसी बातें नहीं है, जो मानने की, जानने की और इसी रूप हो जाने की। मेरे पिता तो अरिहंत देव, तो उनके अनंत चतुष्टय का व्यापार है, तो मेरे भी। हाँ, पंडित जी कहते हैं कि बनिए के बच्चे को व्यापार करना कौन सिखाए? कोई सिखाता है? अपने आप सीख। शेर के बच्चे को गर्जना कौन सिखाता है? अपने आप, उसमें वो आती ही है। ऐसे ही अगर अपन अपने को तीर्थंकर परम पिता अरिहंत देव की संतान माने तो अरिहंत बनना, बोला, अरिहंत बनना हमारे उत्तराधिकार। हम अरिहंत बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हो? अरिहंत होना सरल है, सिद्ध होना करना ही नहीं। जो मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ, ऐसे ही ध्यान रहो। मैं तो स्वयं सिद्ध परमात्मा तत्व हूँ। ऐसे ध्याते 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 मैं तो स्वयं सिद्ध परमात्मा तत्व कृत्य हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना, परिपूर्ण आनंद से भरा हुआ कारण परमात्मा तत्व हूँ। समझे? ऐसे बातें बातें अरिहंत होना सरल है, सिद्ध होना सबसे सरल है, सिद्ध पद पाना एक है सबसे ज्यादा सरल में सरल काम है। समझ में आया? आचार्य होना, उपाध्याय होना, साधु होना सरल है, संसारी होना बहुत कठिन काम है। अनादि का उल्टा अभ्यास है, इसलिए सरल लगता है वो, लेकिन बहुत कठिन है। और निरालंबी रहना, स्वाश्रित रहना। देखो ये हाथ की उंगलियां हाथ की तरफ झुके, ये सरल है कठिन है? ऐसे ही आत्मा की परिणति, आत्मा का ज्ञान किसका है? आत्मा का सारा ज्ञान कहाँ से आता है? केवल एक आत्मा में से, है ना? इसलिए उस ज्ञान के द्वारा ज्ञानमयी आत्मा को जानना ये सरल में सरल काम है। अपना आनंद को अपने में भोगना ये सबसे ज्यादा सरल काम है। ये कठिन नहीं है, इसमें कठिन की कल्पना नहीं करना। ये तो आवाल गोपाल सबको, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी जीवों को ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही प्रति समय अनुभव में आ रहा है, यही आ रहा है जानने। अब इसकी रुचि शरीर में, तो शरीर को देखने रुक जाता है, कपड़े देखने में रुक जाता है, बाहर की चीजों में रुक जाता है, लेकिन वास्तव में जानने में तो ये जानने वाला आत्मा ही प्रति समय आ रहा है। बोलो, जानने वाला प्रति समय जानने में, जो आंख बंद करके एकाग्र कर दे, तो ये जो जानने वाला, देखने वाला, सहज ज्ञान में सहज दर्शन, ये रहा अंतः तत्व, जिस कारण परमात्मा। अरे ये रहा पूरा तैयार प्रतिमा, सुसज्जित अनंत चतुष्टय मई, ये मेरी भगवत स्वरूप प्रतिमा, मैं भगवान स्वरूप साक्षात ऐसा निशंक होकर, निर्भ्रांत होकर भाता हुआ। हाँ, अंतरंग में निरंतर एक ही ध्वनि चल रही है, जिसको अंतरनाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। कि जाननहार, देखनहार एक अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। मैं वही हूँ, मैं वही जाननहार हूँ जो निरंतर मुझे जानने में आ रहा है। ये बाहर की चीजें, ये कोई मेरी नहीं है, शरीर नहीं है मेरा, और शरीर को जानने की तरफ झुका हुआ यह परलक्षी ज्ञान भी मेरा नहीं है। अंतरलक्षी, अंतर्मुखी ज्ञान
मैं जिसमें अंत तत्व दिखाई देता है, यही मैं हूँ, मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। हाँ, यही। कितना आह्लादकारक निरावरण परमानंदमयी, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। समझ में आया? ऐसे करके इसको पाते रहो। चिन्ह मुद्रा मेरी चैतन्य मुद्रा है। चैतन्य चेतन, चैतन्य चेतन, चैतन्य चेतन, चैतन्य चेतन है ना? हाँ, शांति सागर हूँ मैं। शांति सागर जी, शांति सागर तो वास्तव में एकमात्र शांति सागर मैं स्वयं ही हूँ। ऐसे बोलो अपने से, मैं स्वयं, बोलो, शांति सागर हूँ। हाँ, अंतः तत्व हूँ। मेरे में अशांति नहीं और अशांति का कोई कारण। शांति का सागर, समुद्र है। हाँ, तो यहाँ कह रहे कि भगवान तो सबके पिताजी एक ही है। क्या कहा? सब एक पिता की संतान है। पिताजी कौन है अपने? वास्तव में देखो, बच्चे की शकल माता पिता से मिलती है, लौकिक में कहते हैं। ऐसे ही अपन सब इतने कपड़े पहने बैठे हैं तो भी सब स्वभाव से नग्न है। नग्नता है वो देह का स्वरूप है। तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? नग्न जैनेन्द्र मुद्रांकितम। नग्न है। तो अकलंक देव कहते हैं कि सब जीव, कोई भी रक्तांबर के, श्वेतांबर के, पीतांबर, कोई कपड़े पहन के कोई पैदा ही नहीं होता है। स्वभाव है दिगंबरपना, नग्नता। तो इसलिए अपने पिता, परम पिता, मेरे पिता तो। अब कोई पूछे क्या है तो पिताजी का नाम? हाँ, अरिहंत देव मेरे पिताजी। आज के बाद कभी इस शरीर के पिता को अपने पिता नहीं मानना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। और जीव का स्वरूप बताने वाले कौन है? हाँ, जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हो गई अपने पिता है। तो तीर्थंकर भगवंतों ने, मुनिवरों ने, हैं, मुनिराज पिताजी मेरे, ऐसी श्रद्धा करो। इसका नाम व्यवहार श्रद्धा। उनकी गोद में बैठ जाओ। मुनिराज पिताजी मेरे, मानने के लिए कि गाने के लिए? मानने के लिए। गाएंगे तो मानेंगे। हाँ, गाएंगे तो मानेंगे। ऐसा लगना चाहिए, लगना चाहिए। मुझे लग गई थी बात, मुझे ये बात लग गई थी। बहुत छोटे थे। तो पंडित जी ने ऐसे ही पूछा जैसे हमने आपसे पूछा, उन्होंने हमसे पूछा, तो पापा कहाँ है? शाम के टाइम पाठशाला में जाने का टाइम होता। तो पापा तो थका दे गए होंगे इस समय, उगरानी। देखिए, अच्छा, मंदिर में तो कहती है कि अरिहंत पिताजी मेरे, मानती है। और तेरे की ये बात उनने कही का ऐसी लगी, ऐसी लग गई कि क्या कह दिया। मानने के लिए भविष्य जीवों को लगती है ऐसी बात। हाँ, उनको पापा मानती है। बहुत छोटी थी, कितनी होगी,
कितनी बड़ी लड़की? बस 9th में पढ़ते थे हम। तुम 7th में हो? हैं? हाँ बस ऐसे ही होते। हाँ हाँ तो इतनी अकल आ रही, इनने कैसे कह दी है मुझे, ऐसी लगे जमीन खुद जाए। मैं समझू कभी ये कैसे हो गया, ये गलती हुई तो हुई कैसे? मंदिर जाके भगवान के सामने इतना रोए, इतना भगवान ये मिथ्या परिणाम कैसे आया मेरे? हम शरीर के कोई अपना मान रहे हैं, अभी तक शरीर के ऐसे क्यों आया मुझे? अब आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हे अरिहंत देव आप ही मेरे पिता। जब से अरिहंत को पिता माना, ये व्यवहार सम्यक तब से अरिहंत होने की शुरुआत हो गई। तो अरिहंत हुए कैसे? तो अब सारे रहस्य बताने लगे। अरिहंत भगवान तो उनका उत्तराधिकार आया ना, चैतन्य का, ये चैतन्य निधान का उत्तराधिकार वे दे रहे हैं रोज प्रतिदिन। सब सिद्ध भगवंत के सिद्ध भगवंत सिद्धालय में विराजमान समस्त सिद्ध भगवान ध्रुव अचल और अनुपम गति को पाए हुए सर्व सिद्ध भगवंतो, आप मेरे परम पिता हो। आप आइए और मेरे को भी अपने समान होने की विधि बताइए। तो वे कान में कहते हैं चुपचाप ये ब्रह्मोपदेश कि हमने तो ध्रुव स्वभाव का अवलंबन किया। ध्रुव सहज ज्ञान को, तुम्हारे भीतर एक सहज ज्ञान है, एक इसकी परिणति अनादि अनंत करती है, तुम उसी को ही ध्यान करो कि मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, ध्रुव ज्ञान स्वरूप। ऐसा अपने को देखो तो तुम्हें भी हमारी तरह ध्रुव गति की प्राप्ति, समझे? तो ऐसे भव्य जीवों को, तो सबके पिता कौन है भैया? पिता। तो सब अपन कौन हुए आपस में? भाई बहन हुए। एक पिता की संतान कौन होते हैं? तुम्हारे पिताजी और मेरे दोनों भाई हुए। समझ में आया? इस शरीर में नहीं हूँ, स्त्री में नहीं हूँ, ये भूल जाओ। और मैं कारण परमात्मा हूँ, मेरा स्वरूप दिखाने वाले मेरे पिता हैं। मैं आज इनकी शरण ग्रहण आज से यही मानूंगा। एकदम क्या निकलेगा? अरे पिताजी मेरे, सिद्ध पिताजी मेरे, आचार्य उपाध्याय साधु पिताजी मेरे हैं, और ये जिनवाणी मेरी माता है। फिर तो कोई पाप का संबंध नहीं। आपके पिताजी कौन है? इनके अलका की। तो तुम दोनों कौन भाई? हाँ समझे? तो कोई पाप का रिश्ता बनता ही नहीं, दिखता ही नहीं कोई। ये दृष्टि चाहिए, ऐसे देखो। पिताजी मानने का फल ये आया। हाँ, अरिहंत को पिताजी मानने का फल क्या है? पाप का संबंध बनता नहीं, समझे? हाँ जी। तो परम पिता तीर्थंकर एवं संत मुनि जिज्ञासु भव्य जीवों को यह चैतन्य निधान का उत्तराधिकार दे रहे हैं। उत्तराधिकार दे रहे हैं कि लो बेटा, लो, तुम्हारा एक कारण परमात्मा तुम्हारे अंदर ये निधान भरे, लो बेटा लो, कैसे तुम ग्रहण करो। जैसे पिता की संपत्ति कैसे ग्रहण करता है, हमारी है, ऐसे ये अरिहंत पद सिद्ध पद हमारा ही है, साधु पद वास्तव में हमारा है। ये गृहस्थ में रहना हमारा स्वभाव नहीं है, हम मुक्त हैं और मुक्त होना हमारा स्वभाव है, समझे? आगे कहते हैं
ज्ञान के अनेक भेद कहे, उन्हें जानकर क्या करना। हाँ अनिल भाई पढ़ो। ज्ञान के अनेक भेद कहे, हाँ उन्हें जानकर क्या करना। हाँ क्या करना, इससे भेद हमने जान लिए 9 भेद, उनको करें क्या आप जान करके। तो कहते हैं कि हाँ भेद के अवलंबन में नहीं अटकना नहीं अटकना चाहिए। ये मति श्रुत ज्ञान, ये अवधि ज्ञान, ये मन परे ज्ञान, ये केवल ज्ञान, ऐसे इन भेदों में नहीं अटकना चाहिए। हमारे पास तो कौन सा ज्ञान है? शाबाश। हाँ परिणामिक भाव रूप से वर्तता हुआ सहज ज्ञान ही, कम से कम इतना तो आया कि बहुत बड़ी बात है। आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो। ये सत्य वचन है। हाँ 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 ये परम सत्य वचन है, ये सम्यक तो भरे वचन है। हाँ 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 जी। ज्ञान के क्षणिक भेदों जितना आत्मा नहीं है। हेलो आया कि नहीं? ज्ञान के क्षणिक भेदों जितना आत्मा, ये मति ज्ञान जितना मैं, श्रुत ज्ञान जितना मैं नहीं हूँ, ये तो क्षणिक भेद है ज्ञान के। जो भी ज्ञान जी हो रहा है ये तो क्षणिक भेद है ज्ञान के, मैं इतना ही। हाँ अब ये वाली रटो आगे। आत्मा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप है। ये लिखता हूँ आत्मा माने मैं, बुलवाओ मैं लगा के बुलवाओ। मैं त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ मैं कैसा हूँ? हाँ मैं त्रिकाली ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ 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 ऐसा जानकर उस सहज ज्ञान स्वरूप से आत्मा को भरने से अपूर्व भेद ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? इसको पढ़ो फिर से हालात से। हाँ ऐसा जानकर उस सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा से आत्मा को भरने से अपूर्व भेद ज्ञान होता है। फिर से बोलवा। उस सहज ज्ञान स्वरूप से आत्मा को भरने से अपूर्व भेद ज्ञान होता है। आत्मा को भरो, संसार के मूल का छेद हो जाता है। संसार का मूल है ज्ञान के क्षणिक भेदों को अपना मानना। समझ में आया? जो ज्ञान आँख से बर्बाद हो रहा है, ये रूप को देखने में, कान से शब्दों को सुनने में, अरे ये पराश्रित ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, ये हमारा ज्ञान अंतर्मुखी ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, और उसके भी अंदर रहने वाला त्रिकाल सहज ज्ञान, वही मेरा ऐसे बोलो। हाँ बोलो। अंतर्मुखा का ज्ञान मेरा ज्ञान। हाँ खुश होके बोलो। कोई रहस्य मिल गया आपको, निदान मिल गया, ऐसे पा करके बोलो। और वो है ही। हाँ परिपूर्ण ज्ञान मेरा ज्ञान। हाँ अंतर्मुखा का ज्ञान मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान है। सहज ज्ञान मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान है अलका बोलो। हाँ मेरा ज्ञान है। कितना सुंदर लिखा है। इसकी तो आरती उतारने जैसी है। इसमें मूल भाव भर दिया है। त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप में आत्मा। कौन है आत्मा? तो आत्मा कैसा है? त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जानकर क्या करना? आनंद में। हाँ उस सहज ज्ञान स्वरूप से आत्मा को भरने से अपूर्व भेद ज्ञान होता है। ये भेद ज्ञान एक तो पर से भिन्न होना, इसका नाम भेद ज्ञान। और मैं त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। सारे ज्ञानों में एक जो ज्ञान का ये भेद है ना, मेरा ज्ञान है। इस भेद को जान लेना। इस भेद को, इसका नाम भेद ज्ञान। ये अस्थि रूप भेद ज्ञान। और इस ज्ञान के अतिरिक्त मेरे कोई ज्ञान नहीं है।
ऐसी तरह से कहा कि मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर कहा कि इससे आत्मा को भरो, मतलब बार बार भरो अपनी परिणति को, गुब्बारा फैलाओ, बार बार जानो इस चीज को। उत्साह आए तो किसमें आए कि मेरा तो ये हम नहीं समझते, हम नहीं जानते, हमें याद नहीं रहता, हम नहीं पढ़ पाए, हमने नहीं सुन पाया। ये कौन से ज्ञान है? ये मतिश्रुत ज्ञान है। इसके तो नारे लगने चाहिए, मेरा ज्ञान, हाँ मेरा ज्ञान, हाँ बुलवाओ, मेरा ज्ञान, सहज ज्ञान, मेरा ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। हाँ ये त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप है। धीरज समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा? कोई बात है ऐसी जो समझ में नहीं आ रही? आ रही है? हाँ तो आत्मा त्रिकाली। हाँ बोलो भाई। शुभ कार्य को भी हाँ यहाँ संसार का मूल कहा है। लो, शुभ कार्य को भी, अशुभ भाव तो संसार है ही, महादुख रूप है, लेकिन शुभ कार्य को भी संसार का मूल कहा है। हाँ हाँ उस शुभ में रहकर मोक्ष सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। लो, शुभ में रहकर मोक्ष सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु उस शुभ को पार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ को, हाँ शुभ अशुभ से पार, शुभाशुभ से पार, ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा को भाना चाहिए। हाँ कैसे आत्मा को पाना चाहिए? शुभाशुभ से पार है। अभी क्या कहा? जो शुभाशुभ भाव है वे आश्रव और बंध स्वरूप है, और मैं जीव तत्व हूँ, इसलिए मैं शुभाशुभ भावों से पार शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। शुभाशुभ भावों से मैं पार हूँ, रहित हूँ। शुभाशुभ भाव तो होते हैं अभी, पार करने का एक ही उपाय है कि मैं इनसे पार हूँ, इनसे रहित मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। अभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। अभी बोलो, अभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, अभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, अभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, अभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ये तो निरंतर शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। हाँ, अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत चैतन्यता मेरा चिन्ह, और सतत अनुभवाम अनंत चैतन्य, मैं सतत अनंत चैतन्य चिन्ह वाले आत्मा को ही अनुभवता हूँ, भाता हूँ। यही शुभाशुभ भाव से पार होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ आगे। इस प्रकार भेद ज्ञान द्वारा आत्मा की भावना करने से मोह निर्मूल होकर केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। यहाँ विश्वास अभी आ जाता है, अभी दिखाई देती केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। कैसे होती है केवल ज्ञान ज्योति? भेद ज्ञान, एक क्षणिक ज्ञान है ये मेरा तो त्रिकाली, ये जाप है। बोलो, मेरा तो सहज ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है। मेरा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है। ए वेद ज्ञान करने ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव है, मेरा तो त्रिकाली ज्ञान। ऐसी सतत जाप, सतत, और सतत है स्वरूप। और आप सतत यही देखो, निरंतर क्या, मेरा तो ऐसा अभिप्राय बार 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 अभ्यास करने से ऐसा अभिप्राय बनता है। अभिप्राय बनाने के लिए बारंबार का यही अभ्यास, क्योंकि जैसा सुनता है वैसा ही सोचता है, जैसा सोचता है वैसा ही निर्णय होता है, और जैसा निर्णय होता है वैसा ही
अनुभवन होता है, वैसी श्रद्धा बन जाती है। तो श्रद्धा सही बनाने के लिए पहले सही बात सुनना सीखो। क्या कहा? सत्य श्रवण यही एकमात्र सत्य अनुभव का सबसे पहले में पहला उपाय है। पहला उपाय है। सत्य सुनने को ही नहीं मिले, सत्य विचारोगे क्या? क्या अनुभव करोगे? है तुम्हें त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। ये जाप, इसका नाम वेद ज्ञान है? बोलो आगे। इस प्रकार भेद ज्ञान द्वारा आत्मा की भावना करने से मोह निर्मूल होकर केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। हाँ, मोह निर्मूल होकर, मोह का मूल में से ही अभाव हो जाता है। हाँ। यहाँ मुनिराज पदम ब्रह्मल्लारी देव बहुमान पूर्वक कहते हैं कि अहो भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का फल वंदनीय है और जगत को मंगलमय है। ये जो केवल ज्ञान हुआ ना, ये क्या है? ये भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सत्फल है। ये जो भगवान है ना, भगवान को जो केवल ज्ञान है ना, ये काय का फल है? सत्फल। ये भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सत्फल वंदनीय है और जगत के लिए यह मंगल रूप है। यही केवल ज्ञान प्रकट होके ये बता रहा है। क्या बता रहा है? ये फल है ना, तो जितने फलों से लद जाता है उतना किधर झुक जाता है? मूल की तरफ झुक। ऐसे ही केवल ज्ञानियों का ज्ञान भी कहाँ झुका हुआ है? सहज ज्ञान की तरफ। भगवान तुम्हारी तरफ झुके हुए हैं। किसकी तरफ झुकाव है उनका? मेरे सहज। अगर आप आपको क्या मानते हो? त्रिकाली सहज ज्ञान स्वरूप मानते हो, तो आपको क्या लगेगा कि भगवान मेरी तरफ झुके हुए। समझ में आया? हाँ। केवल ज्ञान तो जगत को मंगल रूप है। हाँ, सहज ज्ञान बिल्कुल मेरे लिए मंगल रूप है। हाँ, नित्य मंगल। हाँ, पारिणामिक भाव रूप मंगल। ठीक है। तो भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का यह सत्फल वंदनीय है और जगत को मंगल रूप है। देखो। हाँ, आगे देखो यह केवल ज्ञान की महिमा। देखो ये केवल ज्ञान की महिमा। हाँ। भेद ज्ञान रूपी वृक्ष को आत्मा की भावना रूपी पानी पिलाते 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 पानी पिलाओ। भेद ज्ञान रूपी वृक्ष को आत्मा की भावना रूपी पानी पिलाते पिलाते यह केवल ज्ञान रूपी फल पके हैं। हाँ, ये केवल ज्ञान के फल कहाँ से पके हैं? ये भेद ज्ञान करते हैं। भेद ज्ञान करना है ना, भेद ज्ञान ही उपाय। तो भेद ज्ञान रूपी वृक्ष को काय क्या पानी? आत्मा की भावना। भावना बेटा काय की? आत्मा की भावना रूपी पानी पिलाते 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 पिलाते। हाँ, कैसे आत्मा की भावना कैसी भाई जाती है कि मैं तो त्रिकाल सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं तो त्रिकाल सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं क्षणिक ज्ञान रूप। यही पानी पिलाना है। उसको पुष्ट करता, सींचता है। मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। जैसे अमृत से आत्मा सिंच जाता है ध्यान से। मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप। मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप। कम से कम 2 टाइम 3 टाइम जाप करो। मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप। मैं तो त्रिकाल सहज ज्ञान स्वरूप। मैं तो त्रिकाल। और ऐसे रख के चेहरा ऐसा नहीं। मैं तो खिला हुआ है ये ज्ञान। ये मैं हूँ। समझे? यही मेरा ज्ञान है। मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं तो त्रिकाल सहज। तो पानी पिलाते पिलाते यही पानी पिलाना है। मैं तो त्रिकाल। मैं स्त्री रूप नहीं हूँ। ऐसे निषेध करो उसके बल से।
है ना, ये क्षणिक ज्ञान है, ये भी मेरा तो काल सहज ज्ञान स्वरूप में तो त्रिकाल एक ही रटनिया। मैं समझता ही नहीं हूँ सहज ज्ञान क्या होता है, कि नहीं समझता तो भी मेरा ज्ञान तो सहज ज्ञान वो ही समझाएगा तुम्हें। सहज ज्ञान ही सहज ज्ञान को अपने आप समझण से भरा हुआ हूँ, मेरी समझ में आता है, ऐसा है ये सहज ज्ञान। समझ में आया? हाँ, प्रसन्नता से, आह्लाद पूर्वक, विश्वास पूर्वक त्रिकाल सहज ज्ञान है। तो ये है पानी पिलाना, ठीक है। हाँ, आगे की बात है, ये है अनादि से मेरे पास आयो और बात मैं की तरफ तू नहीं दिखाया, इसलिए मैं गलती कर रहा था। अनादि काल से ये भगवान आज पता लगाए उस सहज ज्ञान मेरा है यो। हाँ, ये आत्मा स्वयं ही अनुभव कर रहा है कि नहीं, ऐसे तो हमने कभी जानो ही नहीं। त्रिकाल सहज ज्ञान स्वरूप, ऐसी आत्म भावना का पानी पिलाते पिलाते, पानी पिलाया कि नहीं? आज पानी पिलाया, तुम समझते लो गिलास में ले आए पानी, लो पानी पिला दो। पानी पिलाना आत्मा को भेद ज्ञान रूपी वृक्ष। मैंने भेद ज्ञान का वृक्ष लगाया है, इसमें इस आत्म भावना का पानी डालो, सींचना ध्यान द्वारा, ध्यान के जल से, भावना के जल से। क्या भावना? मैं तो त्रिकाल सहज ध्यान। देखो ये देखते ही कैसा सिंच जाता है, आनंदित होता है। यही आनंद जल से सींचना है, आत्म भावना से इसको सींचना है। कि जरा सा ऐसे देखने लगे ना, त्रिकाल सहज आनंदित हो जाता है ना। इसमें से फिर केवल ज्ञान का फल पकता है कि मैं ऐसे ही रह जाऊं, इसी अनुभव में केवल आत्मा को जानने में। आत्मा को जानने से कितना आनंद होता है। ये आनंद को खींचता है, खींचता भी। हाँ जी, हाँ, यह केवल ज्ञान हाँ, आत्मा को तो मंगल रूप है ही, हाँ, और जगत को भी मंगल रूप ही है। हाँ, क्योंकि जगत के जो जीव ये ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप लक्ष्य में लेते हैं, उन जीवों का ज्ञान राग से भिन्न होकर ज्ञान स्वभाव में पहुंच जाता है। ये नियम है बिल्कुल। जो केवल ज्ञान का स्वरूप समझता है ना, भगवान का केवल ज्ञान कैसा कि सर्वांग से। हाँ बोलो। ये केवल ज्ञान, यह केवल ज्ञान आत्मा को तो मंगल रूप है ही। जिस आत्मा की प्रकटा है ये केवल ज्ञान, उसके लिए तो महा आनंद रूप है ही। लेकिन जगत के जीवों को भी मंगल रूप ही है। हाँ, शक्कर स्वयं तो मिठास रूप है ही, लेकिन जो उसको खाए उसका मुंह भी करती है। ऐसे ही भगवान का आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उनके लिए तो मंगल है ही, लेकिन जगत के जीवों के लिए, हमारे लिए भी वो मंगल है। यही तो है अरिहंता चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम। तो ये जो मंगल है ना, केवल ज्ञान मंगल है ना जगत के लिए। तो कैसे मंगल है? जगत के जो जीव ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप लक्ष्य में लेते हैं, जगत के जो जीव ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप लक्ष्य में लेते हैं, उन जीवों का ज्ञान राग से भिन्न होकर स्वभाव में पहुंच जाता है। नियम से आत्मा में पहुंच जाते हैं, ज्ञान स्वभाव में, कि मेरा भी ऐसा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञाता, 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 अनंत ज्ञाता, सहज ज्ञाता,
ये रहना मेरा स्वभाव है। ये राग करना, मोह करना, द्वेष करना, बुरा मानना, अच्छा, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरी दशा है, ये मेरा स्वरूप है। और उसका कारण मेरा सहज त्रिकाली ज्ञान स्वभाव। तो वहां पहुंच जाता है। केवल ज्ञान का लक्ष्य करके पहुंच कहाँ जाता है? अपने ज्ञान स्वभाव। ये हाँ और ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उन्हें भेद ज्ञान रूप अपूर्व मंगल प्रकट होता है। हाँ। इस प्रकार केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात जगत को मंगल रूप है, वंद्य है, आदरणीय है। हाँ, केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात। सुबह हो गई भगवान की, मंगल प्रभात, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग। ये भगवान को गुरुदेव बोलते थे, इसमें बहुत अच्छा प्रवचन होता था गुरुदेव का। गुड मॉर्निंग हो गई भगवान को, गुड मॉर्निंग, मंगल प्रभात, सुप्रभात हो गया। ज्ञान सूर्य का उदय हो गया। अपने को भी जब सुबह सुबह पहली बार मिलते ना अपन, तो क्या बोलना चाहिए आपस में? जय जिनेन्द्र, मंगल प्रभात। समझे? सुबह की जय जिनेन्द्र को क्या कहते हैं? मंगल प्रभात। हाँ, आपस में जब भी मिलो तो क्या बोलना है? मंगल प्रभात, मंगल प्रभात, मंगल प्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो केवल ज्ञान सूर्य उदित हुआ, केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया। हा, तो भगवान के सुप्रभात प्रकट हुआ। समझ में आया? और हम सबको भी वो सुप्रभात अब प्रकट होने, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, क्योंकि उसका कारण जो सहज ज्ञान स्वभाव है, त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव है मेरा, वो मुझे अपना लगने लगा है कि मेरा तो ये सहज ज्ञान स्वभाव, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव ही मेरा, उसमें आह्लाद आता है मुझे। इसलिए अब मैं नियम से अल्प भविष्य में केवल ज्ञानी होने वाला हूँ, ऐसा विश्वास जग गया है। हाँ, शंका नहीं अब हो, उसमें आया ना, क्या आया? हाँ, ज्ञाता ज्ञान गे का विकल्प मिट गया, मैं जाननहार हूँ, आनंद छा रहा, शंका नहीं अब होएगा, कब मोक्ष मेरा रे। अब शंका नहीं रही, कब मोक्ष होगा। तो क्या हो गया कि विश्वास हो गया। निशंक हूँ अब होएगा मोक्ष मेरा रे। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? मैं मुक्त होने वाला हूँ। जिस मुक्ति को शास्त्रों में इतना कठिन कहा है, क्या वह मुक्ति मेरे होने वाली है? ऐसे बोलो, क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे मुक्ति का कारण मिल गया। वो मुक्ति का कारण क्या है? त्रिकाल ये कारण ज्ञान स्वभाव, पता चला गुप्त ज्ञान स्वभाव, अव्यवहार ज्ञान स्वभाव। यहाँ कोई कर्म की उपाधि लागू पड़ती नहीं है। ये ज्ञान, ये विश्वास, ये वेद ज्ञान, यही मुक्ति का, केवल ज्ञान का कारण। समझ में आया? मैं केवली होने वाला हूँ। तो सुप्रभात, यह केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात जगत को मंगल रूप है, वंद्य है, पूज्य है, आदरणीय है। इसलिए तो अपने यहाँ सबसे पहले
सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या है अपन सबका? हाँ, जिनको सुप्रभात हुआ है, मंगल प्रभात हुआ है, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा के दर्शन के लिए देव दर्शन या देव पूजा आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक क्या है गृहस्थों का? देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा पांचवा, छठवां दान। ये षट कर्माणी प्रतिदिन करने लायक है। काय के लिए जी रहे हो तुम? बोलो तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? हम तो भगवान होने के लिए जी रहे हैं, भगवान की पूजन के लिए, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, इसके लिए जी रहे हैं। सारी चर्या काय के लिए सेट करनी है? भगवान के, क्योंकि भगवान को ही नहीं देखोगे तो मैं भगवान हूँ ऐसा कैसे लिंक बनेगी? ये कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ? दर्पण ही नहीं देखोगे तो अपनी शक्ल कैसे दिखेगी? तो भगवान का दर्शन अत्यंत आवश्यक है। किस कौन कौन जाता है रोज मंदिर? सबका नियम है? रोज नहीं जाती हूँ, कभी बार छूट जाता है। क्यों? बच्चे के साथ नहीं, नहीं ऐसे किसी कारण की वजह से नहीं आते। नहीं मंदिर जी तो रोज जाना। भगवान को नहीं देखोगे तो फिर भगवान बनोगे कैसे? कौन कहेगा तुमसे? कौन ऐसी मुद्रा दिखाएगा? ये मुद्रा का दान दे रहे हैं, मुफ्त मुद्रा है। हे मंदिर जी रोज जाना है। भगवान बनना है कि नहीं? सुखी होना है कि दुखी होना है? तो जो सुखी हुए हैं उनकी मुद्रा देखे बिना चैन कैसे? तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं। हाँ, कैसे जिए? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन व्याकुल हो जाओ, जो मछली तड़पते ऐसे मैं तो नहीं रहूं। समझे? और प्रतिदिन जाना है। एक टारगेट बनाओ जीवन का। क्या? प्रतिदिन मंदिर जाना। हाँ, देव दर्शन तो अत्यंत आवश्यक है। हाँ जी, आगे। तो ये भेद ज्ञान केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात जगत को मंगल रूप है। चत्तारी मंगलम, ऐसे करके बोलो। अरिहंता मंगलम, सिद्धा अच्छे खुश होके, साहू मंगलम, केवली पणतो धर्मो मंगलम। ऐसे रस सबके मंगल है, वंदनीय है, पूज्य है, आदरणीय है। हाँ, बोलो कितना सुंदर है। अब वो केवल ज्ञान है भगवान का, वो कार्य अभी वही नहीं देखोगे तो कारण की याद कैसे आएगी? इसलिए यहाँ अगले पैराग्राफ में एक पैराग्राफ और लेके बस खत्म करते। हाँ, अब केवल ज्ञान रूप कार्य के साथ उसके कारण को भी याद करके कहते हैं कि ये लिंक है। कार्य जहाँ याद आएगा उसका कारण को भी साथ में याद करके कहते हैं कि सहज ज्ञान मोक्ष में जयवंत वर्तता है। ऐसे करके स्थिति आज तक नहीं करी भगवान की कि ये मेरा सहज ज्ञान मोक्ष में जयवंत वर्तता है। मेरा ये सहज ज्ञान की जय वो किन्ने कर दी? केवल ज्ञानियों ने क्या कर दिया? हाँ, तुम भगवान की जय बोलो। भगवान की, भगवान किनकी जय बोल रहे हैं? ज्ञान मोक्ष में जयवंत वर्तता है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, मोक्ष दशा में। हाँ, वर्तमान में और मोक्ष में भी सदाकाल। हाँ, वर्तमान में अभी मेरे में वर्त रहा है। हाँ, और वही सहज ज्ञान मोक्ष में भी जयवंत वर्त, अभी मेरे अंदर जयवंत वर्त रहा है। शाबाश। आगे। मोक्ष दशा में केवल ज्ञान तो जयवंत वर्तता ही है। हाँ। उसके साथ उसके कारण रूप ऐसा सहज ज्ञान भी जयवंत वर्तता है। ये हाँ,
कार्य और कारण का एक साथ ही वर्णन करना यह टीकाकार की मूल शैली है इनकी। कारण का और कार्य का और भगवान ऐसी शैली कोई नहीं है, किसी की नहीं। भगवान का वर्णन करते करते उन्हें लगता है ऐसा ही भगवान नहीं। अपने को जोड़ जोड़ के, इसका नाम सम्यक तो है। क्या कहा? अपने को जोड़ जोड़ के, अपने को जोड़ के कैसे? ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। जैसे इनके यहाँ है ऐसे ही हमारे तो ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही वर्त रहा है, तो ये हमारे यहाँ वर्त रहा है। पूजा कर रहे तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी तो भगवान ऐसा ही हूँ। हाँ, ऐसे करके जी महावीर भगवान की है, जी नेमिनाथ भगवान की है, ऐसे तो देखी प्रतिमा, पर कभी ऐसे नहीं देखी। ये तो मेरी फोटो है, ऐसा मैं ही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा नहीं। नित्य अंतर्मुखाकार स्वरूप रस में लीन, सहज परम वितराग सुख समुद्र में दीन मग्न डूबी हुई। आहा, परिणति वाला ऐसा हूँ मैं, ऐसे जोड़ के कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसे करके। हाँ जी, इसमें मार्ग और मार्गफल दोनों बतला दिए हैं। हाँ, सहज ज्ञान स्वरूप की भावना करने को कहा है, सहज ज्ञान स्वरूप की भावना करने को कहा, वह मार्ग है, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ वह मार्ग का फल है। वह मार्ग का फल है। बहुत सुंदर, कर लेंगे उसको पूरा है? कल करेंगे। पढ़ना हो तो खाली ऐसे पढ़ लो, खाली वांचना कर लो। ज्ञान और आनंद सुख का अविनाभावी संबंध है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अविनाभावी समझते, उसके बिना वो नहीं, उसके बिना ज्ञान बिना सुख नहीं, सुख बिना ज्ञान हमेशा सुख के साथ में रहता है। हाँ जी, ज्ञान आनंद में विस्तार करने वाला है। हाँ, ज्ञान से आनंद फैल जाता है, आनंद का विस्तार होता है ज्ञान से। उस ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं जो आनंद को फैलाता है। हाँ, केवल ज्ञान संपूर्ण आनंद में विस्तार वाला है। हाँ, और सहज ज्ञान त्रिकाल आनंद में विस्तार वाला है। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, साधक का सम्यक ज्ञान भी अंततः आनंद में विस्तार वाला है। लो, इस प्रकार ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद होता है। जिस ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ना हो, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं किंतु अज्ञान है। बहुत ज्ञान हो, अपने को नहीं जाना, सुखी कैसे होते जे नहीं मालूम पड़े, तो काय को ज्ञान है? अज्ञान है। हाँ, ज्ञान के अनेक प्रकारों को जानकर क्या करना चाहिए? तो मुनिराज कहते हैं कि सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य जिसका सर्वस्व है, ऐसे शुद्ध चैतन्य में आत्मा को जानकर मैं निर्विकल्प होता हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। क्या करना चाहिए इतने भेदों को जानकर? कि सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य जिसका सर्वस्व है, ऐसी शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा को जानकर ये मैं निर्विकल्प होता हूँ। ऐसा अनुभव करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट 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 सर्वोपरि। इससे ऊंची बात, परम बात ये सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, परम पद प्रभु सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी
अविनाशी मैं आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार 100 बार नमस्कार है। ओम नमः मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।